ओम आज क्या प्रातः क्लास है? 19 अक्टूबर 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, याद दिलाया बाप तो है ही रूहानी, बच्चे भी रूहानी स्टेज में बैठे हैं, आत्मिक स्थिति में हैं। तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो ये बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे तो नहीं है कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने, बस शास्त्र आदि सुनने के लिए आते हो। तुम जानते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं शिव ऊपर में रहते हैं, वो जब याद करते हैं तो आंखें खोल करके नहीं बैठते हैं, वो आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ है उसकी याद में बैठते हैं। जो जो शिव के पुजारी हैं वो याद में बैठते हैं। और अभी तो अनेकानेक को याद करते हैं। बल शिव के मंदिर में भी जाएंगे तो भी शिव बाबा को याद करेंगे तो ऊपर में देखेंगे, या तो मंदिर याद आवेगा। मंदिर में ऊपर देखेंगे तो गुंबद याद आवेगा। बेचारे जानते नहीं हैं ये गुंबद किस बात की यादगार है। आंखें बंद कर लेते हैं, समझते हैं कि दृष्टि कहाँ नाम रूप में जावेगी तो हमारी याद टूट जाएगी। अभी तुम बच्चे तो जानते हो बल हम शिव बाबा को याद करते थे, कोई कृष्ण को याद करते थे, कोई राम को याद करते थे, कोई अपने गुरु को याद करते थे। गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर पहनते थे। भक्ति मार्ग में तो सभी ऐसे ही है, घर बैठे भी याद करते हैं और फिर उनकी याद में यात्रा करने भी जाते हैं। अब चित्र तो घर में भी रखकर पूजा कर सकते हैं, परंतु ये सभी भक्ति के रस्म रिवाज अब पूरे हो रहे हैं। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते रहे, चारों धाम की यात्रा करते रहे। अब चार धाम क्यों कहते हैं? ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, चारों का चक्कर लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले तो एक की भक्ति की जाती थी,
इसको कहते हैं अव्यभिचारी याद। यहाँ है याद, और भक्ति मार्ग में तो भक्ति ही कहेंगे। अव्यभिचारी भक्ति थी तो सतो प्रधान थे। अभी तो इस समय तमो प्रधान है, तो अनेकों की भक्ति करते रहते हैं। देखो भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है, अनेक को याद करते रहते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बनाया हुआ शरीर, उसकी भी बैठ पूजा करते रहते हैं। अब कोई बतावे कि इन सन्यासियों का शरीर किससे बनता है? बनता तो विकार से ही है। तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ शरीर मिलता है। तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं, परंतु इन बातों को कोई समझते नहीं है। भले यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका बुद्धियोग कहाँ न कहाँ भटकता रहता है। अब यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद करके शिव बाबा की याद नहीं करनी है। जानते हो बाप बहुत दूर देश के रहने वाले, वो आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं, बताते हैं कि मेरी श्रीमत पर ही चलने से तुम देवता बनेंगे और श्रेष्ठ देवता भी बन सकते हैं, क्योंकि देवताओं की सारी राजधानी तैयार होगी। तो तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन कर रहे हो। पहले तुमको थोड़ा ही पता था कि देवताओं का राज्य कैसे स्थापन हुआ था। अभी तो जानते हो कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, टीचर बनकर के पढ़ाते हैं ना, और फिर गुरु भी है, साथ में ले जाएंगे, सदगति करेंगे। वो गुरु लोग तो किसी की सदगति नहीं करते, और ही दुनिया दुर्गति में जाती रहती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है ये एक ही बाप है, एक ही टीचर है और एक ही गुरु है। कहेंगे बाप से वर्षा मिलता है, गुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सभी बातों को बूढ़ी माताएं इतना नहीं समझ सकेंगी। तो उन्हों के लिए मुख्य बात है अपन को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को फिर ऐसी तोतली भाषा में दूसरों को भी यही समझाना चाहिए। ये तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। अभी तो मौत सामने खड़ा है, तो पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया जरूर बनेगी, और नई सो पुरानी, पुरानी सो नई तो बनती है। घर को बनने में कितने थोड़े महीने लगते हैं, फिर पुराना होने में 100-150 साल लग जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी,
ये लड़ाई जो अब लगती है वो फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। परंतु ये सभी बातें बूढ़ियां नहीं समझ सकती। तो ये बड़ों का काम है कि उनको समझाएं। तो बूढ़ियों के लिए तो एक ही अक्षर काफी है, अपन को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। आत्मा हल्की फुल्की है ना, हल्की फुल्की चीज ऊपर उड़ती है। यहां तो शरीर लेकर के पाठ बजाते हो, तो आत्मा यहां सुख दुख का पाठ बजाती है। तो मूल बात है जो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, सुखदान को याद करो। बाप को याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर तुम स्वर्ग में आ जाओगे। अभी भी जो जितना याद करेंगे उतना हल्के होते जाएंगे, पापों का बोझा कटता जाएगा। अब बूढ़ियां तो हिरी हुई है, सत्संगों आदि में जाकर के कथाएं सुनती रहती हैं, तो उनको फिर घड़ी घड़ी बाप याद दिलाते हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। स्कूल में पढ़ाई होती है, स्कूल में कोई कथा नहीं सुनी जाती है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत ढेर कथाएं सुनी, परंतु उन कथाओं से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। छी दुनिया से नई दुनिया में तो कोई जा ही नहीं सका। कोई भी विद्वान पंडित आचार्य नहीं जानते हैं, उनके ख्याल में भी नहीं आता कि सुखधाम और शांति धाम किस चीज का नाम है। आगे तो तुम भी नहीं जानते थे, समझते थे कि स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है। 1967 की वाणी का दूसरा पेज। बड़े बड़े चिन्मय आनंद, सुधानंद, ये कोई भी सुखधाम दुखधाम का रास्ता जानते ही नहीं कि दुखधाम कैसे जाना होता है और सुखधाम कैसे जाना होता है। क्योंकि सुखधाम को तो वो बेचारे देखते भी नहीं है। वो तो कह देते हैं कि सुख के पीछे भागना ऐसे है जैसे काग विष्ठा के पीछे भागना। स्वर्ग के सुख काग विष्ठा समान कह देते। तो वो तो किसी को स्वर्ग का रास्ता बतावेंगे ही नहीं। तुम समझाते हो, फिर भी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े रहते हैं। तो सन्यासी क्या जाने सुखधाम शांति धाम को। उनको तो शांति धाम का भी पता नहीं है। तो कह देते हैं हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब ब्रह्म तो महत तत्व है। लीन होना कैसे हो सकता है? पानी का बुदबुदा थोड़ी ही है आत्मा जो सागर में लीन हो जाएगी। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अजर अमर अविनाशी आत्मा अपना अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त कैसे कर देगी? तो देखो, उनको तो सुख का भी पता नहीं है। बाप को कहते हैं शांति देवा,
परंतु शांति किस चीज का नाम है वो सन्यासी जानते ही नहीं है। वास्तव में वो कुछ भी नहीं जानते, न रचयिता बाप को जानते हैं, न बाप की रचना को जानते हैं। कह देते हैं नेति नेति, अर्थात हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। आगे तो तुम भी नहीं जानते थे, अभी बाप ने तुमको बताया है। पहले तुम भी भक्ति मार्ग की बातों को अच्छी रीति जानते थे। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती हैं, चीज तो वही है। जो मंदिर में मूर्तियां हैं वो घर में भी हो सकती है। कोई पति लोग स्त्री को कहते भी है तुम घर में मूर्ति की बैठ पूजा करो, बाहर में धक्का खाने क्यों जाती हो। परंतु उन्हों की भावना रहती है, अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। अनेक बार अनित बार तुमने 84 के चक्कर खाया। सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती है, वहां कोई भी प्रकार के मंदिर आदि नहीं होते हैं, वहां भक्ति होती ही नहीं। भागने करने की दरकार ही नहीं, आत्मा तो स्थिर रहती है। तो ये यात्राएं आदि सभी भक्ति मार्ग में होती है, जबकि आत्मा स्थिर नहीं रहती है, मन बुद्धि रूपी आत्मा भागती रहती है। ज्ञान मार्ग में तो ये कुछ भी नहीं होता है। उनको कहा जाता है भक्ति, और ज्ञान देने वाला तो एक बाप के सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। वो ज्ञान का सागर है। बताते हैं कि ज्ञान से ही सदगति हो सकती है, और सदगति दाता एक ही बाप है, वो श्री शिव बाबा है जो ये बात बताते हैं। परंतु बाबा को तो श्री के टाइटल की दरकार ही नहीं, कि तो बड़ाई की जाती है। उनको तो कहते हैं शिव बाबा, तुम बुलाते भी हो शिव बाबा हम पतित बन गए हैं, हमको आकर के पावन बनाओ। तो जरूर कोई तन में आवेंगे, तो तनधारी को बाबा कहना पड़े। शिव का तो बिंदी का नाम है। बेचारे भक्ति मार्ग के दुब्बड़ में गले तक फंसे हुए, फंस जाते हैं फिर चिल्लाते हैं। ये विषय वासना की दुब्बड़ है जिसमें एकदम फंस पड़ते हैं। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फिर फंस पड़ते हैं गटर में, और पता तो कोई को भी नहीं पड़ता कि हम दुब्बड़ में फंस पड़े हैं। तब बाबा को आकर के कहते हैं हमको दुब्बड़ से निकालो। हम जितना ही इस दुब्बड़ से निकलना चाहते हैं उतना ही हमारे बुद्ध रूपी पांव अंदर धंसते चले जाते हैं। कोई को पता ही नहीं पड़ता है कि हम नीचे जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं बंदायमान हूं इन सभी को दुब्बड़ से निकालने के लिए।
इस दुब्बड़ को कहा जाता है कुंभी पाक नरक, रौरव नरक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है रौरव नरक कि नाली में जैसे कीड़े रौरी आते रहते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं, इसलिए कहा जाता है रौरव नरक। तो बाप बेट समझाते हैं, और नरक में जाने वालों को पता थोड़ा ही पड़ता है। अभी तुम देखो बच्चे बाप को निमंत्रण कैसा देते हैं, नई दुनिया में आने का निमंत्रण नहीं देते, रौरव नरक में आने का निमंत्रण देते हैं। अरे निमंत्रण तो शादी मुरादी पर दिया जाता है, तुम तो मुझे नरक में आने का निमंत्रण देते हो। तुम कहते हो हे पतित पावन आओ, इस पतित दुनिया रावण के पराई देश में आओ, हम गले तक इसमें फंस पड़े हैं। जानते हो कि सिवाय बाप के और तो कोई निकाल नहीं सकता, सो भी तुम जानते हो, दुनिया तो जानती नहीं है। तुम कहते भी हो दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए, ये तो रावण का देश है। इस देश में सभी की आत्मा तमो प्रधान हो गई, इसलिए सब बुलाते रहते हैं कि आकर के पावन बनाओ। ऐसे भी नहीं कहते कि आकर के ज्ञान सुनाओ और ज्ञान सुना करके चले जाओ, फिर हम पावन बनते रहेंगे। नहीं, आओ और आकर के हम पतितों को पावन बनाकर ले जाओ। फिर कहते पतित पावन सीताराम, ऐसे कहते कहते चिल्लाते रहते हैं। सन्यासी भी लोग भी ऐसे बैठे गाते रहते हैं। अब ऐसे भी नहीं है कि वो कीर्तन करने वाले पवित्र रहते हैं। ये तो सारी दुनिया पतित है, सारी दुनिया में रावण राज्य है, इसमें तुम फंस पड़े हो। फिर भी तुमने निमंत्रण दिया है बाबा आकर के हमको कुंभी पाक नरक से निकालो, तो बाप आए। तो अब देखो कितना जबरदस्त तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट है। तुम काम शिक्षा पर जल गए, अभी बुलाते हो बाबा आओ, इस दुखधाम के गटर से निकालो। बाप समझाते हैं कि तुम तमो प्रधान थे ना, तो मुझे पत्थर ठिक्कर भित्तर में कहते थे, मुझे गालियां देते थे, कच्छ मच्छ अवतार, सुअर का अवतार, कितनी गाली देते थे, 12 अवतार। तुमको अपनी गालियां याद हैं? तो बाप समझाते हैं ये खेल है, तुम मेरे ऊपर कितना अपकार करते आए हो, बाप फिर भी आकर तुम्हारे ऊपर उपकार करते थे। बताते हैं तुम पूज्य सो देवता थे, फिर पतित बनते हो तो मुझे गालियां देते, कह देते हो कण कण में परमात्मा,
अब ये कितनी कड़ी गाली है। मेरे टुकड़े टुकड़े करके कण कण में मिलाई दिया, आधा कल्प गर्भ जेल में सजाएं भोगी, कितने दुख भोगे होंगे। आय भी तुम्हारी छोटी होती गई, अकाली मृत्यु भी होता आया। तो देखो, इस ड्रामा में अपार दुख तुमने देखोगे, टाइम वेस्ट होता जाता है। एक सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से तुमने पुजारी बनकर के कितनी गालियां दी है। अभी मैं तुमको क्या कहूं, उल्लू कहूं, पाजी कहूं, शिकल जैसे मनुष्य की थी और सीरत बंदर में समझी। अभी मैं आकर के तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूं, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। ये बात बार बार स्मृति में लाओ तो पक्के हो जाएंगे। अभी टाइम तो बहुत थोड़ा है। जब मौत का बाजार गर्म होगा तो फिर लोगों को बहुत वैराग आवेगा। देखना 3-4 वर्ष में क्या हो जाएगा। कौन से सन की वाणी है? 68 की वाणी है। 68 और 4 72 से 73 में क्या हो गया? मौत का बाजार गर्म हो गया क्या है? अरे स्थूल मौत का बाजार गर्म नहीं हो गया, मेले मलाखड़ों की दुनिया शुरू हो गई 73 से। सब देहवान के कीचड़ में फंस पड़े। भगवान के बच्चे थे, वो शैतान के बच्चे बन पड़े। देखना आगे चल करके कहीं तो ठक्का सुनकर हाथ फेल ही हो जाएंगे। ऐसे मरेंगे जो बात मत पूछो। अभी देखो बुढ़िया कितनी आई हैं बाबा के सामने, बेचारी कुछ भी समझ नहीं सकती। तीर्थों पर जाते हैं तो एक दो को देख करके तैयार हो जाती है। ये भी ऐसे है, चलो हम भी चलते हैं। अभी तुम तो समझते हो कि भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्राओं का अर्थ है सीढ़ी नीचे उतरना। यहां तो समझने की बात है ना। 19-10-68 की वाणी का 3रा पेज। तुम जानते हो कि सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, तो ये बड़ी से बड़ी यात्रा तुम्हारी है। तुम पतित दुनिया से अभी पावन दुनिया में जाते हो, तो इन बच्चों को भी कुछ न कुछ शिव बाबा की याद दिलाते रहो। इन बच्चों को है? बाबा के लिए बुढ़िया भी क्या है? बच्चे ही तो है। बेचारी ऊंच पद तो पाए नहीं सकेगी, पीछे ही पड़ गए। बाकी हाँ, स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगी, क्योंकि शिव बाबा का नाम याद है। थोड़ा बहुत सुनती तो हैं, तो स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगी। इतना तो जरूर मिलेगा। बाकी पद तो पढ़ाई से मिलता है,
और नीच पद ऊंच पद में बहुत फर्क पड़ जाता है। ऊंच से ऊंच, फिर कम से कम रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, और कहाँ सड़क साफ करने वाले नौकर चाकर मेहतर आदमी। तो देखो, राजधानी में तो सब नंबरवार होते हैं, स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहां पाप आत्माएं गंदे और विकारी नहीं होंगे। वो है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम तो ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। तुमको हाथ उठाते देख करके ये बूढ़ियां भी हाथ उठाए देंगी। बेचारी समझती तो कुछ भी नहीं है कि लक्ष्मी नारायण बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़े। अभी फिर बाप के पास आई हैं तो स्वर्ग में तो जरूर जाएगी ही, परंतु सभी ऐसे लक्ष्मी नारायण थोड़े ही बन जाएंगे। फिर भी बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं। बाबा तो गरीबों को देख करके बहुत खुश होते हैं। जानते हैं बल दुनिया में कितने भी बड़े बड़े पदमपति साहूकार हैं, उनसे ये गरीब ऊंच पद पा लेंगे और 21 जन्मों के लिए पावेंगे। ये तो अच्छी बात है। तो बूढ़ियां भी जब बाप के पास आती हैं तो बाप को खुशी होती है। फिर भी बेचारी श्री कृष्णपुरी में तो जावेंगी ना। ये तो रावणपुरी है, बिच्छू चिंडन की दुनिया है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कृष्ण को गोद में झुलावेंगे भी। प्रजावर्ग की आत्माएं थोड़े ही अंदर आ सकेंगी। वो तो कब करके दीदार करेंगे। जैसे पोप होते हैं, कब कब बाहर आकर के दीदार कराते हैं। लाखों आकर के इकट्ठे हो जाते हैं दर्शन करने के लिए। तुम तो कहेंगे ये पोप भी तो पतित है ना, पतित का पतित क्या दीदार करेंगे। एवर पावन तो एक ही शिव बाबा है जो तुमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले जाते हैं, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते हैं। वहां ये 5 भूत नहीं रहेंगे, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तत्व तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो कोई नुकसान हो जावे। तो देखो, नई दुनिया में 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं। अकाली मृत्यु होती नहीं है। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नरक को बुद्धि से पूरा भूल जाना चाहिए। जिसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि हट जाती है। माई क्यों नहीं जलाया? हट जाती है तो नई चीज याद आती है ना। बुद्धि जैसे नए मकान में ही चलती है। तो ये भी बेअदबी की बात है। तुम बच्चों की प्लानिंग बुद्धि सारी की सारी नई दुनिया में चलनी चाहिए। बूढ़ियों की तो बात और है। क्या बात और है?
अरे सारी जिंदगी तो लौकिक दुनिया के बच्चों की परवरिश करने में, पैदाइश करने में खप गई। सारी प्लानिंग की ताकत उधर निकल गई, कुछ बचा नहीं। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। जहां धन लगावेंगे वहां मन जावेगा। तो शक्ति क्षीण होती रहती है। हाँ, इतना जरूर है कि भावना से बाप की याद में बैठती हैं तो उनको बाप का वर्षा तो मिल नहीं है। अभी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। ये पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम बाप की श्रीमत पर नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले हो। तुम बहुत अच्छे कारीगर हो और अपने लिए ही स्वर्ग बनाए रहे हो। कितने बड़े अच्छे अच्छे कारीगर हैं, अपने लिए नई दुनिया स्वर्ग बनाए रहे हैं याद की यात्रा से। थोड़ा भी तुम याद करेंगे तो तुम स्वर्ग में जरूर आ जाओगे। ये क्या बात हुई है? सारी दुनिया को बाप की याद का संदेश नहीं मिलेगा। बाप के स्वरूप का संदेश मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सारी दुनिया याद करेगी, लेकिन सारी दुनिया तो स्वर्ग में नहीं जाती है। यहां तो बोला थोड़ा भी याद करेंगे तो तुम स्वर्ग में जरूर आ जाओगे। ये कैसे है? हाँ, जो सन्मुख आवेंगे, दो शब्द भी सुनेंगे, आंखों से देखेंगे तो वो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। अब फर्स्ट क्लास स्वर्ग में आवेंगे, सेमी स्वर्ग में आवेंगे या गिरती कला के स्वर्ग में आवेंगे, ये तो पुरुषार्थ के ऊपर है। थोड़ा भी याद किया तो स्वर्ग बनाने की मेहनत तो की ना, नरक की दुनिया को भूलने की मेहनत तो की ना। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बनाए रहे। तुम जानते हो हम इस शरीर को छोड़ करके फिर जा करके स्वर्ग में निवास करेंगे। तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तो तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए मेहनत कर रहे हो। ये रावण की राजधानी खलास हो जाएगी। फिर तुम कहेंगे कि हम श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमने ये स्वर्ग की नई दुनिया अनेक बार बनाई है, अनेक बार राजाई ली है, अनेक बार गवाई। ये बात भी याद आती रहे तो भी बहुत अच्छा है। हम इस स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया। तो बाप को याद करने से तुम्हारी पाप भस्म हो जाए। कितना सहज तुम स्वर्ग स्थापन करते हो, इतना सहज है कि कोई भी मिट्टी ईंट गारा आदि नहीं उठाना पड़ता। तुमको कुछ मेहनत करनी पड़ती है क्या? कुछ भी नहीं।
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती रहती है। कुदरती आपदाएं आवेंगी, मूसलों आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी देखो मिसाइल से बनाते ही रहते हैं। ये किसकी मत पर बनाते हैं? रावण की मत पर बनाते हैं। बाप ने कोई मिसाइल बनाने की मत दी है क्या? बाप तो श्रेष्ठ मत देते हैं। उस श्रेष्ठ मत से तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। उस नई दुनिया में फिर हम पवित्र देवताएं राजी करेंगे। और तुमने ये नई दुनिया अनेक बार स्थापन की है, तो ये बात बुद्धि में याद रखना चाहिए। हमने अनेक बार राजी लिया, अनेक बार गंवाया। ये बात सदैव बुद्धि में चलती रहे और दूसरों को भी ये बातें सुनाते रहो। बाकी दुनियावी बातों में तो समय व्यर्थ नहीं करवाना चाहिए। बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, जन्म हुई न करो। यहाँ बाप के सामने बच्चों को अच्छी रीत सुन करके फिर उगारी करनी चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए, सिमरण करते रहना है। बाबा ने क्या सुनाया? शिव बाबा को और बाबा के बरसे को तो जरूर याद करना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए तीरी पर बहस्त लेकर आया हूं। चित्र भी दिखाते हैं। कृष्ण की हथेली पर स्वर्ग का गोला दिखाया है और पांव में नरक का गोला दिखाया है। परंतु इसके लिए पवित्र बनना पड़े। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी और बहुत छोटा पद पाए लेंगे। अगर स्वर्ग में उच्च पद पाना है तो दैवी गुणों की अच्छी रीति धारणा करो, पवित्रता की धारणा करो। बच्चों को बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। मुश्किल को सहज करने वाला भगवान ही गाया हुआ है, और तो सब कठिन कर देते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।